मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर, अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोर्नेडो को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है। उन्हें शून्य कर बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ और इस समय उस पर उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बस उस पर अब अमल होना बाकी है, उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग, और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है, आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छोड़ा छेड़ा हुआ है, आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है, उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम किसी भी तरह से खुश न रह सको। तुमने जिस परिवार में विश्वास किया, उसी परिवार में एक साया तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। वह तुमसे छुपकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा सके। उसकी योजना इतनी गहरी हो चुके अवसर में पुनः प्राण फूंक सकते हो, उसमें नई जान डाल सकते हो। यह कायाकल्प करने की, पुनर्जीवन देने की शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो। तो अपनी इस आंतरिक शक्ति को स्वीकार करते हुए इसे और अधिक जागृत करने के लिए अभी टिप्पणी अनुभाग में जाओ और पूरी दृढ़ता से लिखो, मैं पावरफुल हूँ। इस उद्घोषणा को लिखकर इस संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अन्य लोगों के साथ भी साझा करो, ताकि यह शक्ति और भी विस्तारित हो और भी लोगों को प्रेरित करे। जो भी इंसान इस क्षण इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आत्मा इन शब्दों को सुन रही है और इन दिव्य संदेशों को सुनकर अपने भीतर एक आनंद की, एक शांति की, एक प्रेरणा की अनुभूति कर रहा है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्वयं महादेव का, माँ आदिशक्ति का, माँ काली का प्रिय भक्त है, उनका अंश है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा की दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा है। उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ निरंतर बनी हुई है। तुम ऐसे इंसान हो जो संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने में विश्वास रखते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति देने की है, साझा करने की है। और यह बांटना भी कैसा? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना मैं के भाव के। लोगों में अक्सर मैं का भाव बहुत प्रबल होता है। मैंने इतना दान दिया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने कितनी मदद की। लेकिन तुम ऐसे गुप्त दान करते हो, ऐसी सहजता से मदद करते हो कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि यह किसकी ओर से आया है। तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं है। तुम अपनी नेकी का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। तुम्हारी अच्छाई शांत और सच्ची है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग तुम्हें अपना शत्रु मान सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई से जल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में किसी के लिए शत्रुता नहीं है। तो अब समझो कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। तुम्हारी तरफ से तो तुम्हारे तथाकथित शत्रुओं को भी क्या जा रहा है। सद्भावना, सकारात्मकता, कल्याण की कामना, और उनकी तरफ से तुम्हारी ओर क्या आ रही है? नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, ईर्ष्या, बुरी कामनाएं। अब सोचो, यह नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? इसका स्वभाव क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का मूल स्वभाव विनाश है, पतन है, हानि है। तो जब तुम केवल और केवल सकारात्मकता ही ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो जो नकारात्मकता लोग तुम्हें लक्ष्य बनाकर भेज रहे हैं, वह कहाँ जाएगी? क्या वह तुम्हें स्पर्श कर पाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। वह नकारात्मक ऊर्जा तुमसे टकराकर वापस उसी स्रोत पर लौट जाएगी, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जिन्होंने उसे भेजा था। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। यह कम का अकाट्य नियम है। यह अद्भुत आत्मसुरक्षा की शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यह शक्ति केवल उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं, जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो यह संभव है।
बल्कि यह निश्चित है कि तुम स्वयं साक्षात महाकाल के, माँ काली के, माँ आदिशक्ति के एक दिव्य अंश हो सकते हो, उनकी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब हो सकते हो। अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करो। तो अपनी इस दिव्यता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उस स्रोत को धन्यवाद देने के लिए जहां से यह सब आ रहा है, टिप्पणी अनुभाग में जाओ और लिखो थैंक यू डिवाइन। और इस चैनल को, जो तुम्हें इन संदेशों से जोड़ रहा है, सब्सक्राइब करके अपना आभार प्रकट करो। तुम्हारे बीच अब जो स्थिति बन रही है उसे समझो। जैसा कि मैंने कहा, लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, पर तुम किसी को शत्रु नहीं मानते। तो यदि अनचाहे रूप से भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालने वाले लोग हैं, तो तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है, वह सृजनात्मक क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा रच सकते हो, कुछ भी ऐसा निर्मित कर सकते हो, सचमुच कुछ भी, किसी भी स्तर पर, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनकी नकारात्मक योजनाओं का विफल होना तय हो जाता है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी चरम स्तर की ऊर्जा को तुम अपने भीतर धारण कर रहे हो, उसे कैरी कर रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं महादेव के, महाकाली के, माँ आदिशक्ति के प्रत्यक्ष संदेश हैं तुम्हारे लिए, कि तुम में वह क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा नया, ऐसा मौलिक, ऐसा अप्रत्याशित रच सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है, उनका पतन तय है। तुम्हारे शत्रुओं का, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश निश्चित है। तुम एक अत्यंत प्रबल, एक्सट्रीम लेवल की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने आभा मंडल में धारण किए हुए हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्याय का समय आ रहा है, जजमेंट की घड़ी निकट आ रही है। तुमने अतीत में परमात्मा से बहुत रो रो कर, गिड़गिड़ा कर गुहार लगाई है। तुमने अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में ईश्वर को पुकारा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां घटी हैं, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, जहां पर ईश्वर के सिवा तुम्हारा और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर ही टिका था। तो जान लो, जब किसी बच्चे के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, जब वह पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ काली, स्वयं महादेव ऐसे बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तुम्हें संभवतः यह महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा, कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें निर्देशित कर रही है। इस समय में, हाल के दिनों में, तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे, जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव को लेकर पहले से कहीं अधिक ध्यान रखने लग गए हो। तुम्हें अपनी साज सज्जा में रुचि आने लगी है। तुम्हें एक से एक नई चीजों का, सुंदर वस्तुओं का, कलात्मक अभिव्यक्तियों का नया शौक लग गया है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को प्रस्तुत करना अच्छा लगने लग गया है। यह जो बदलाव तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, यह कोई आकस्मिक नहीं है। यह बदलाव स्वयं भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूप रंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है,
अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं। आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा, क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा, इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ शक्ति। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति